धर्म के आधार पर जातिगत भेदभाव का सच, संविधान बनाम मनुस्मृति। क्या आपको पता है कि जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता है या जन्म के आधार पर होता है? आपने बहुत लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि जो जाति का निर्धारण हुआ वो कर्म के आधार पर हुआ था, जिसके जो कर्म थे उसके आधार पर जातियां बना दी गईं। लेकिन वर्तमान की कुछ घटनाएं इसकी पोल खोल रही हैं। इटावा की घटना आपको याद होगी, जहां पे मुकुटमणि यादव और उनके साथियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उनकी चूटियां काट ली गई, सर मुंडवा दिए गए, पैरों पर माथा रगड़वाए गए। इतना ही नहीं, उस परिचित महिला के मूत्र से छिड़काव भी कराया गया। एक तरह से अमानवीय व्यवहार की घटना हुई वहां पर। और ज्ञात हो कि ये लोग इटावा में कथा वाचक के रूप में गए थे, भागवत कथा कहने। अभी हाल ही की एक घटना हुई है उत्तर प्रदेश के ही लखीमपुर खीरी जिले में, जहां एक कथावाचक हैं पारस मौर्य, जो मौर्य समाज से ही आते हैं। यदि आपकी भावना आहत है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अपनी जात छुपा के हमने कथा कही। देखो सीधी बात है, सीधा सीधा माफी मांगूंगा। यदि आपकी भावना आहत है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारा पारस मौर्य परिवार में जन्म हुआ। अपने झूठ बता के कि आप ब्राह्मण हैं, अपने झूठ ये कहिए ना, सीधा सीधा कहो। कथा वाचन के दौरान यहाँ भी तथाकथित ब्राह्मणों की एक झुंड ने उनका सरेआम अपमान किया, बल्कि खुले मंचों से माफी भी मंगवाई। और वहां भी यही आरोप लगाया जो इटावा में आरोप लगाया था, ये जाति छुपा करके कथा कहने आया था। लेकिन साथियों, संत कबीर जी का एक दोहा है, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़न रहन दो म्यान। अगर जाति का निर्धारण अगर कर्म से होता तो इटावा में और लखीमपुर खीरी में हम इन कथावाचकों के कर्मों को देखते, न कि इनकी जाति को देखते। यहाँ पर क्या हुआ, जाति देखी गई और पूछा गया कि आप किस जाति के हैं, और आपत्ति जताई गई और कहा गया कि कथा कहना ब्राह्मणों का अधिकार है, आपका नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि व्यक्ति जो पंडित होता है, ब्राह्मण होता है, वो अपने ज्ञान के दम पर होता है या जातिगत आधार पे होता है या जन्म से होता है? अगर इन कथावाचकों द्वारा अगर कथा मंच से गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता, गलत ज्ञान दिया जाता, प्रवचन के दौरान गलत बातें बताई जाती, और इसका विरोध अगर ब्राह्मण समाज करता या अन्य समाज करता, तो समझ में आता कि ये लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं, गलत संदेश दे रहे हैं समाज को, इसलिए हम इनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन जस्ट इसके उलट है। यहाँ इटावा में भी और लखीमपुर खीरी में भी सीधा मामला सामने आया कि ये जाति छुपा करके कथा कह रहे थे। अरे भाई, तुमको जाति पूछने की जरूरत क्या थी? क्यों तुमने जाति पूछा? क्या तुम्हें एक साधु का गेटअप नहीं दिखा, एक संतों का गेटअप नहीं दिखा, या उस संत के मुखार बिंदु से निकलने वाली बातें अच्छी नहीं लग रही थी तुमको? लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। धर्म के नाम पर